हेलो दोस्तों, 24 कृष्ण न्यूज में आपका स्वागत है। और आप लोगों को जैसे इंस्टा के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को पता होगा, हम कन्नौज की पावन धरती पर आए हुए हैं। अपने भाई अंशु पाल का इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए हैं। और भाई समाजवादी पार्टी में एक पद भी रखते हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। और अपनी समाज के अंदर भाइयों को जागरूक करने में इनका बहुत योगदान है। तो बहुत सारी बातें उनके इंटरव्यू के माध्यम से, और भी भाई बैठे हुए उनके जो उनकी टीम के बहुत तगड़े तगड़े मेंबर हैं, जो उनके साथ रहते हैं हमेशा, तो सभी का परिचय आप लोगों को कराते हैं। तो पहले अपने बड़े भाई से सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अंशु पाल है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय पाल महासभा का, पाल समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। और समाजवादी पार्टी में समाजवादी लोहिया वाहिनी का भी जिला अध्यक्ष हूँ मैं इस बार। और समाज के लिए हमेशा जो मेरे नए जो यूथ के लोग हैं वो सभी चाहते हैं, और पहले से बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी है जो समाज। थोड़ा सा अपना मतलब एड्रेस दे तो हमारे ये आप कहाँ के रहने वाले? मेरा जो पैतृक गांव है हमारा जी। वो पदारतपुर गांव है हमारा। पाल चौराहा से वही करीब 2 किलोमीटर यहाँ से, और पाल चौराहा ही हमारा यही रुकने का ऑफिस से लेके सब कुछ हमारा पाल चौराहे पर। पाल चौराहे पे आपकी जो हेड ऑफिस है वो पाल चौराहे पर। आप इस पार्टी में कब से जुड़े हैं? मेरे पिताजी, मेरे दादाजी समाजवादी पार्टी में रहे हैं, शुरुआत से ही साथ में रहे हैं। और मुझे भी समय 2012 से समथिंग हमने अपना छात्र राजनीति से शुरुआत की थी 12 में। तो फिर 12 के बाद वही 14 में लोकसभा चुनाव यहाँ से हुआ था। तो यहाँ से सांसद श्रीमती डिम्पल यादव जी 14 में जीती थी। तो उसके बाद फिर 14 के बाद चुनाव हम लड़े थे 15 में, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हम लड़े थे। 15 के बाद फिर 17 में चुनाव आए। तो विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की विधानसभा में। 17 के बाद फिर 22 हो गया, 22 में भी रहे। और 24 में अभी श्री अखिलेश यादव जी के चुनाव में हम लोगों ने प्रचार किया है और अच्छा चुनाव हुआ, सभी लोगों ने साथ दिया है। तो समाजवादी पार्टी तो घर है हमारा, हम लोग परिवार की तरह हैं। परिवार की तरह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मानते हैं, और माननीय श्रीमती डिम्पल यादव जी भी परिवार की तरह ही मानते हैं। तो आप इस पार्टी में आप बचपन से जुड़े हुए हैं, आपके परिवारजन जुड़े हुए हैं, तो आपको इस पार्टी के बारे में क्या कुछ विशेषताएं बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, समाजवादी पार्टी एक वो पार्टी है जो गरीब, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों, सवर्णों के लिए, सभी मजदूर, किसान और छात्र, नौजवानों के लिए काम करती है। धरातल पे काम करके दिखाया है समाजवादी पार्टी ने। तो मुझे ये विशेषताएं मुझे अच्छी लगी। सबसे अच्छा तो यह है कि वो सबकी बात सुनती है। समाजवादी पार्टी के जो नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं, वो सभी के बात सुनते हैं और सभी के हित के लिए कार्य करते हैं। उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं, व्यक्ति विशेष, जात विशेष और धर्म विशेष नहीं है। वो सबके लिए हैं और सबके लिए काम भी करते हैं। सबसे ज़्यादा वो गरीबों, मजलूमों, किसानों की बात करते हैं। तो हम लोग भी उन्हीं में आते हैं। हम लोग, मेरे परिवार भी किसान परिवार से हम आते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं किसानी के लेके, जो दादाजी थे वो कहा करते थे कि किसानों के लिए अगर कोई काम करने वाला था तो उससे धरती पुत्र श्री मुलायम सिंह यादव जी ने काम किया किसानों के लिए। उन्होंने दवा, पढ़ाई, सिंचाई ये सब फ्री भी किया था। तो उन्हीं से लगाव उनका रहा। तो उसके बाद पिताजी से लेके मेरा भी, तो हम लोग अखिलेश जी के साथ, अखिलेश जी के जो नीतियां हैं, जो प्रचार, आज जो हम लोग काम कर रहे हैं, संविधान बचाने का काम कर रहे हैं, आरक्षण बचाने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने का जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसी में हमारी समाज की भी सहभागिता है। कहीं ना कहीं बेरोजगार जो लोग घूम रहे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। बेरोजगार ज़्यादा होने के कारण लोग गलत दिशाओं में जा रहे हैं। और मौजूदा जो सरकार है वो बिल्कुल भी बेरोजगारों पर ध्यान नहीं दे रही, महंगाई पर ध्यान नहीं दे रही, भ्रष्टाचार पर ध्यान नहीं दे रही। वो सिर्फ उद्योगपतियों पर ध्यान दे रही, बड़े बड़े उद्योगपतियों को माला माल कर रही है। किसान कर्जा में डूबता जा रहा है। किसान को कहीं ना कहीं तहसील से लोग या बैंक के लोग परेशान भी कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ये वादा और भरोसा दिया है कि कर्जा माफ होगा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी आगे आएगी, इंडिया गठबंधन आगे आएगा तो कन्नौज से लेके पूरे प्रदेश और देश में तरक्की का माहौल होगा, तरक्की का और लोगों में विकास होगा, किसानों की समस्याओं का समाधान होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। हम लोग इसी पे है। और 4 जून को रिजल्ट भी अच्छा आएगा। आप मतलब किस लेवल से सेवाएं करते आ रहे हैं? जैसे हमारे भाई ने बताया था कि आपने कोरोना टाइम में भी काफी लोगों की सेवा करी, तो आप मतलब किस तरीके से सेवा आपके मन भाव में आती है? कैसे? मुझे ये जो लगता है कि कोई अगर पीड़ित है, कोई दुखी है, कोई बेसहारा है, उसको सहारा देना चाहिए।
मेरा मित्र है, मेरा भाई है दीपक पाल। हम लोग सराय मीरा पास में पड़ता, उधर से आ रहे थे। एक बूढ़ी अम्मा थी, सर्दी में कांप रही थी। तो हम लोगों ने देखा, तो हम लोग ने जाके सबसे पहले तो खुद ही अपने आप में एक भाव आया कि सर्दी बहुत तेज है, बेचारी परेशान है। तो हम लोगों ने कंबल उनको उड़ा के और सर्दी बचाने का काम किया, उनको कुछ ना कुछ खिलाने की भी व्यवस्था की। ऐसे कोविड में जब लोग बाहर थे, प्रवासी जो लोग बाहर मजदूरी करते थे, जो अपना जीवन यापन के लिए बाहर गए थे, जब वो लोग वापस आ रहे तो वाहन सुविधाएं बंद हो गई थी, लोग परेशान थे। उस समय हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी का आह्वान आया कि जहां पर भी जो लोग हैं जाएं और लोगों की मदद करें। तो उस समय हमने अपना कोरोना की बीमारी से हमें डर नहीं लगा। हमने उस समय, मेरे घर परिवार के लोगों ने भी मना किया कि ज़्यादा जाओगे, ग्लव्स पहनो, कहीं मास्क लगाओ, कहीं ऐसा ना हो बीमारी आ जाए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अगर हम लोगों की सेवा करते करते भी चले गए तो कम से कम ये तो होगा कि लोगों की सेवा करते हुए गए। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, लोगों की हम मदद करें। तो कोविड में हाईवे पे हम लोगों ने लगातार लंच, हमारा भाई है पुष्पेंद्र, तो हम लोग जाके पूरी गाड़ी में अपना रख के जाते थे और वहाँ सबको लंच पैकेट देते थे, पानी की व्यवस्था देते थे, फल फ्रूट भी देते थे। यहाँ जो लोग निकलते थे, कहीं ना कहीं वाहन तो नहीं चलते थे, कोई अगर एक दो वाहन भी आता था, उन लोगों को हम रोक के ज़बरदस्ती उनको बैठाने का काम करते थे। नोटबंदी जब हुई थी, लोग लाइन में लगे थे, उस समय बिस्किट पाउच, पानी का पाउच देने का भी काम किया था। तो सर्दियों में मेरा हमेशा है कि हम लोग ऐसे परिवारों में जाते हैं जहाँ पर आवश्यकता है, उन्हें कंबल हम वितरित करते हैं। तो आपको ये सेवा का भाव कैसे सूझा? सेवा, जैसे सेवा करनी होती है, देखो हर किसी कोई ना कोई अपने जीवन लाइफ में पर्सनल कामों में व्यस्त है, तो ये सेवा का भाव आपको कैसा है? राजनीति वाले बंदे को हमेशा वोट से मतलब होता है, तो वोटिंग टाइम में ही सेवा का भाव दिखाता है। बट आपने ऐसे मतलब कोरोना टाइम में ना तो कोई वोटिंग का सिस्टम था, ना कुछ था, एक चुनावी माहौल होते हुए जब लोग सेवाएं करें तो वो कहीं ना कहीं राजनीति होती है। बट ऐसे जैसे आपने सेवाएं करी, तो ये भाव कैसे जागा? देखिए, मुझे जो लगता है, मुझे ये मेरी थिंकिंग बचपन से रही है और मुझे राजनीति का मुझे पता नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगा। मैं भी पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं, सभी की इच्छा होती कहीं ना कहीं एक अच्छी पोस्ट पर हों, लेकिन मेरे साथी या मेरे जो टीचर्स हुआ करते थे वो पहले से ही ये बोलते थे कि पूरा राजनीति का इनके अंदर है अभी से। मतलब जब छोटे थे तब भी लोग कहते थे, क्योंकि सभी का सम्मान करना और सभी को साथ लेकर चलना, सभी दोस्तों को खुश रखना, ये सब मेरे पहले से ही ये सब है। और जो मेरे बचपन के जो साथी थे, जो मेरे दोस्त थे, वो आज भी मेरे साथ हैं। जो साथ 2000 हमारे मतलब दर्शकों के लिए अपने साथियों के जो आपकी टीम मेंबर्स हैं, उनके नाम वगैरह बताने का। हाँ, हमारा एक अरविंद द्विवेदी मेरा जो दोस्त था, बचपन का था, वो आज भी मेरे साथ है। एक संजीव पाल, आलोक पाल और एक आनंद बघेल लड़का, जो हम लोग क्रिकेट खेलते थे। और ऐसे मेरे सर जो विमल विनोद सिंह भदौरिया सर थे, हमारे शिवराज सिंह सर थे, और भी जो सर थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया, ऐसे मैडम जो बचपन से लेके हमें जिन्होंने पढ़ाया, तो आज भी मैं उनका सम्मान करता हूँ। जहाँ पर भी रोड पर मिल जाते हैं वो लोग, तो मैं उतर कर उनका सम्मान करता हूँ। वो इस बात से खुश भी रहते हैं कि मेरा एक अच्छा शिष्य आगे बढ़ रहा है, हमेशा वो आशीर्वाद देते हैं। वो हर समाज के हैं, कहीं ना कहीं वो दलित समाज के भी आते हैं, बैकवर्ड से भी आते हैं, सवर्ण में भी हैं, लेकिन हम क्या, मेरे वो गुरु हैं, हम लोग हमेशा सभी का सम्मान करते हैं। और रहा जो अभी आपने बताया ये भाव कहाँ से आया, मुझे ये सब दिक्कत परेशानियाँ कहीं ना कहीं मुझे एक खुद फील होता है। समस्याओं से हम भी निकले हुए हैं, गरीबी से हम भी निकले हुए हैं। मुझे पता है अगर व्यक्ति खाना नहीं खाएगा, अगर व्यक्ति को रोटी नहीं मिलेगी तो वो परेशान होगा, वो भूखा होगा। अगर शरीर में उसके कपड़े नहीं होंगे तो उसे दिक्कत होगी, सर्दी लगेगी। तो इन सब चीज़ों को मुझे लगता है कि जो लोग हैं, जो परेशान लोग हैं या जो बेबस लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, तो उनकी मदद करने मुझे लगता है कि एक भगवान से सीधा सीधा मिलाप होगा। और मेरा जो जन्मदिन हमारा होता है, हम लोग जन्मदिन में वृद्धाश्रम जाते हैं, हमेशा जाते हैं। वृद्धाश्रम में जाके केक काटते हैं और सभी माताओं को हम लोग प्रणाम करते हैं, माताओं से आशीर्वाद लेते हैं और उनको भी कहीं ना कहीं हम लोग खुश करते हैं, मिठाई खिलाते हैं, फल फ्रूट खिलाते हैं। सिर्फ इसलिए उनके बीच जाते हैं जो बेटे, जो निकम्मे बेटे अपने माँ बाप को नहीं रख सकते हैं, उनको उसमें आश्रम में छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं हमने कई लोगों से बात भी की, वहाँ नंबर भी लिए कि हम आपके परिवार में बात करते हैं, बात भी की हमने।
प्रयास भी किया हमने। तो हमें हमेशा ही लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों की सेवा के लिए बनाए गए हैं, हम लोगों की मदद के लिए बनाए गए हैं। और मुझसे जो भी हो पाता है, मुझे मेरी जो सामर्थ्य है, जो मेरी जेब में जो भी होता है, अगर मेरे सामने कोई आ जाता है तो मेरा भले जेब खाली हो जाए, लेकिन मदद के लिए हम पीछे नहीं हटते हैं। मुझे ये लगता है कि ईश्वर ने अगर मुझे इस लायक बनाया है तो हम लोगों की मदद करेंगे। ये तो होगी आपकी सेवा का भाव। अगर आप जैसे बोलते हैं ना, किसी भी क्षेत्र में बगैर पावर के कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आपको आगे चल के कि मान लो आपकी पार्टी आपको टिकट देती है, विधायक का टिकट देती है, तो आप विधायक बन जाते हैं, तो उसके बाद आप सेवा किस तरीके से करना चाहेंगे दलित वर्गों के लिए और जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए आप कैसे सेवा करेंगे? शिक्षा को लेके आप क्या करेंगे? देखिए, सही तो मुझे ये लगता है, मैं कुछ बनूं या ना बनूं, मुझे टिकट मिले या ना मिले, समाज सेवा लगातार जारी रहेगी। कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम हमने अपना ऐसा व्यवस्थाएं बना रखी हैं, और अपना एक विद्यालय भी है जिसमें हमने ये अपना प्लान किया है, जो आज आपको हम आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि जो आर्मी में जो लोग हैं उनके बच्चों को 50% हम छूट देंगे। और जो गरीब बच्चे हैं जिनके माता या पिता दो में से एक नहीं होगा, तो हमारे यहाँ 50% उनका भी फीस लगेगा स्कूल में। हमारा एक हॉस्पिटल का प्लान है, तो उस हॉस्पिटल में भी हम उन लोगों के लिए विशेष सुविधा, प्राइवेट ही होगा लेकिन हम उनसे जो भी फीस पड़ती है उसका हाफ ही लेंगे। ये हम आगे का प्लान है। और एक अच्छी जगह देखकर एक आश्रम बनाने की तैयारी। हम आश्रम में, वृद्धाश्रम, जो भी लोग हैं, जैसे सरकार मदद करती है या नहीं करती है, उन्हें वहाँ पूरी सुविधाएं मिल पा रही नहीं मिल पा रही, लेकिन हम अपने एनजीओ के माध्यम से, हमारी एक आस्था शिक्षा समाज सेवा समिति है, उस समिति के माध्यम से हम उनकी भी देखभाल करने का ये हमेशा के लिए बर्डन उठाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। ये भी मेरा आगे का प्लान है। और राजनीति का जो स्टेटस है, हम कैसे लोगों की मदद करें, आजकल टेक्निकल ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है। हम नहीं चाहते कोई दौड़ कर मेरे पास आए, हम ये चाहते हैं मोबाइल से ही व्हाट्सएप एप्लीकेशन कर दे, उस एप्लीकेशन को हम अपने ऑफिस में भेजकर उसको सीधा अधिकारी के पास अपना कवरिंग लेटर लगाकर उसकी मदद करें। मैं नहीं चाहता हूं कि गांव का, देहात का आदमी, बाहर का आदमी यहाँ तक आए, क्योंकि मेरा जो जनपद है, मैं जिले का अध्यक्ष हूँ, तो उसके नाते कम से कम 60-70 किलोमीटर हम लोग छिबरा मऊ से प्रेमपुर तक जाता है, उधर सौरिक से लेकर सकरावा लास्ट पालन अड्डा तक जाता है, इधर हमारा विधूना का बॉर्डर लगता है, खड़नी से चपुन्ना तक जाता है। तो लोग 60-70 किलोमीटर की रेंज में हम लोग हैं जिले में, तो वहाँ का आदमी यहाँ ना आए और वहीं से उसकी हम मदद करें। इस तरह से हम कंप्यूटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से लोगों की मदद करें। और दूसरा, एक शिकायत पेटिका, जैसे कि लेटर बॉक्स होता है, उसी तरह से एक शिकायत पेटिका अपना ऑफिस के बाहर लगाकर, उसमें कोई भी आए, मैं मिलूं ना मिलूं, मेरे कार्यालय में कोई सुना जाए ना सुना जाए, तो उसके लिए 3 बॉक्स बनाए जाएंगे। उसमें कंप्लेंट बॉक्स होगा, सजेशन बॉक्स होगा, जहां आप सुझाव भी हमको दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसी भी आप शिकायत करना चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन में होगा सुझाव, और कहीं अगर मेरी कोई कमी है उसमें मेरी भी कमी का एक अलग बॉक्स होगा, आप उसमें मेरी भी कमी को आप बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं गलती मुझसे भी हुई है, तो उसका भी सुधार करने का आगे का यही प्लान है, लोगों की हम मदद और कितना अच्छा कर सकें। मैं जब जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था तो ना ही मैंने शराब बांटी थी, ना ही रुपए बांटे थे। मैंने यही कहा था लोगों से कि हम चाहते हैं कि हमारी बहन बेटी पढ़े, हम चाहते हैं हमारा भाई कंप्यूटर शिक्षा ले। हमने ये प्लान किया था। मैं उस समय हार गया था, लेकिन मेरा ये प्लान था अगर मैं जीत जाता हूँ कि हर एक ग्राम पंचायत में कंप्यूटर शिक्षा के लिए एक ऑफिस टाइप का बनाया जाए, एक टीचर बनाया जाए, जिसमें वो पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, बेटियों को पढ़ाएं, और जो बहनें हैं हमारी, उन बहनों को कढ़ाई और कढ़ाई सिलाई का ब्यूटिशियन कोर्स कराया जाए, जिसमें वो लोग अपने आप में आत्मनिर्भर बने, खुद ही अपने आप में मजबूत हों। ये मेरा था, लेकिन उस समय ये सब चीज़ें नहीं चल पाई। लोग कहीं और चीज़ों में चले गए, लोग शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें आगे भी होंगी। लोगों को आगे रोजगार कैसे मिले, लोग अपने अगला क्वेश्चन यही था, आप यूथ के लिए मतलब आगे चल क्या करना चाहते हैं, युवाओं को बेरोजगार भी? हम ये चाहेंगे कि जो बेरोजगारी आज हो रही है देश में, ये बेरोजगार हमारे जितने भी भाई हैं, सरकार आती है और सरकार जॉब निकालेगी। इंडिया गठबंधन ने जो वादा किया है
उस पर वो लोग खरे उतरेंगे। उसके बावजूद भी जो हमारे भाई रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे उन सबको भी कि खुद अपने आप में एक टैलेंट कुछ ना कुछ अपना रोजगार के